अस्सलामुअलैकुम क्लास 5। कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों आज हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.2 करने जा रहे हैं। उससे पहले हम डेसिमल्स की 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है लाइक डेसिमल और सेकंड टाइप है अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होता है? सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जब आपके पास डेसिमल पॉइंट आता है ना वैल्यू में, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स होता है वो सेम होता है आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ गिवन हो उन सब में। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 3.89 और दूसरी वैल्यू में क्या है 7.22। तो पॉइंट के बाद जो कितनी वैल्यूज़ हैं, कितनी डिजिट्स हैं आपके पास 8 और 9, 2 डिजिट्स हैं। और इधर भी पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2 2, 2 डिजिट्स हैं। एक ये 2 और एक ये 2, 2 2 हैं तो 2 डिजिट्स हैं। यानी जब आपके पास पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होगा तो हम उसे कहेंगे लाइक डेसिमल। अब अनलाइक डेसिमल क्या होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी जो पॉइंट के बाद आपकी डिजिट्स होती हैं उनका नंबर सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है अनलाइक डेसिमल्स में। जैसे यहाँ मैंने लिखी हुई एग्जांपल 7.9 है, तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू में क्या है 7.9, पॉइंट के बाद है एक डिजिट। सेकंड वैल्यू है 11.37, इसमें पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं आपके पास 3 और 7, 2 डिजिट है। ये 1 2, 2 डिजिट्स हैं। इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनका नंबर सेम नहीं है, तो इसे हम कहते हैं अनलाइक डेसिमल। डेसिमल लाइक डेसिमल में डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वो सेम होगा, और अनलाइक डेसिमल में पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो चेंज होगा, डिफरेंट होगा। तो ये है लाइक और अनलाइक डेसिमल। बच्चों अब हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन 1 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10, यानी अब हमने इन डेसिमल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से। इसके क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट होंगे हम उन सबको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका पार्ट 1 गिवन है आपको 66.78, तो हमने 66.78 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो हम क्या करेंगे 66.78 मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हम 10 लिख देंगे। अब जब भी आप किसी भी डेसिमल वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम बगैर मल्टीप्लिकेशन के इसको कैसे कर सकते हैं, हम ये जो पॉइंट है इसको मूव कर देंगे। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, इस पॉइंट को हम राइट साइड पर मूव कर देंगे एक डिजिट आगे। जैसे ये पॉइंट है इसको हमने राइट साइड पर आगे लेकर जाना है, कितनी डिजिट एक डिजिट। तो हम इसे पहले था 66.78, अब इसका आंसर क्या बन जाएगा 667.8। अब ये देखें 66.7 था, अब हमने क्या कर दिया है इस पॉइंट को मूव कर दिया है एक डिजिट आगे राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर नहीं राइट साइड पर आगे मूव कर दिया है। तो अब 7 जो है वो पॉइंट से पहले आ गया है और पॉइंट के बाद क्या है 8 है। जब भी हम किसी भी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 10 से, तो हम क्या करेंगे कि वो जो हमारा डेसिमल पॉइंट है हम उसे मूव कर देंगे, आगे ले जाएंगे एक डिजिट जो भी नंबर होगा उससे। जैसे यहाँ पर 66.78 था, तो हम इस पॉइंट को मूव करके 7, एक डिजिट है इससे आगे एक डिजिट आगे लेके जाना है, तो वो 7 के बाद 8 से पहले आ जाएगा। तो 667.8 ये आंसर है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इसका आंसर यही बनेगा। कैसे बनेगा हम ये मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। क्या है 66.78, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से। मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करेंगे बगैर डेसिमल लगाए, जो आंसर आएगा उसमें हम डेसिमल को प्लेस करेंगे। 0 8 ज़र 0, 0 7 ज़र 0, 0 6 ज़र 0, अगेन 0 6 ज़र 0, मल्टीप्लाई 1 8 ज़र 8, 1 7 ज़र 7, 1 6 ज़र 6, 1 6 ज़र 6।
अब मल्टीप्लाई कर लिया है, अब हम इसका आंसर लिखते हैं 08766। अब पॉइंट कितनी डिजिट पहले है, 1 2 डिजिट पहले है, तो हम इसे यहाँ भी कितने डिजिट पहले लगाएंगे मल्टीप्लाई करके आंसर में, 1 2 डिजिट पहले। तो आंसर आपका क्या बन गया, 667.8। और हमारा आंसर भी यहाँ क्या बना है, 667.8। तो बगैर मल्टीप्लिकेशन करने का क्या तरीका होगा, 10 से आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक डिजिट आगे ले जाएंगे। यहाँ 7 से पहले है तो हमने इसे एक डिजिट आगे लेकर जाना है, तो वो 8 से पहले आ जाएगा। तो इस तरह आपको मल्टीप्लाई किए बगैर भी पता चल सकता है कि अगर हम 10 से, सिर्फ 10 से अगर किसी डेसिमल को मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर बगैर मल्टीप्लिकेशन कैसे आ सकता है। इसका पार्ट 2 है, उसे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इक्वल का साइन लगाकर 103.681 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है ये। तो अब वैसे ही अब हम इसमें भी क्या करेंगे, पॉइंट को हमने मूव करना है, आगे लेकर जाना है, राइट साइड पर मूव करना है। इस पॉइंट को हमने राइट साइड पर मूव करना है, एक डिजिट आगे लेकर जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, अब बन जाएगा आपके पास, ये 103.681 है, तो एक डिजिट आगे लेकर जाना है, तो ये क्या बन जाएगा, 1036। पॉइंट को हमने 6 से आगे एक डिजिट लेकर जाना था, अब पॉइंट आ जाएगा 81। तो अब आपका आंसर क्या बन गया, 1036.81। ये क्या था, 103.681। अब आपका आंसर ये बन गया है, ये आपका आंसर है। अगर आप किसी भी डेसिमल को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बगैर मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट होता है इसको हम राइट साइड पर एक डिजिट आगे ले जाते हैं। अब यहाँ अगर 6 से पहले है तो हम इसे एक डिजिट आगे लेकर जाएंगे राइट साइड पर, तो वो 6 से के बाद आएगा, तो 8 से पहले पॉइंट लग जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि 1036.81 ये आंसर है। अब इसका क्वेश्चन 2 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल बाय 100। अब हमने इन डेसिमल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 72.721। तो हमने 72.721 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। सारे पार्ट्स को हमने 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो हम पॉइंट को मूव करते थे, आगे ले जाते थे राइट साइड पर, सिर्फ एक डिजिट आगे ले जाते थे। लेकिन जब हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेसिमल को, तो हम इस पॉइंट को मूव करेंगे, आगे ले जाएंगे राइट साइड पर, 2 डिजिट आगे ले जाएंगे। जैसे यहाँ 0.721 है पॉइंट के बाद, तो अब हमने इस पॉइंट को 2 डिजिट आगे लेकर जाना है। तो पॉइंट 2 डिजिट आगे जाएगा तो वो 72, यानी अब 0.1 से पहले आएगा आपका आंसर में। किस तरह, 7272.1, इस तरह। ये आपका आंसर है। अब आपका आंसर पहले था 72.721, अब आपका आंसर हो गया 7272.1। तो जब हम किसी भी डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को राइट साइड पर 2 डिजिट आगे ले जाएंगे। इस पॉइंट को राइट साइड पर, ये हमारी राइट साइड है, इस पर 2 डिजिट आगे ले जाएंगे, तो हमारा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बगैर मल्टीप्लिकेशन के भी हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरह सॉल्व होकर इसका आंसर ये बन जाएगा ये। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो किस तरह है, क्या दिया गया है आपको, 21